हेलो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइम रेस्पॉन्स कि टाइम रेस्पॉन्स होता क्या। यदि आपके पास कोई भी कंट्रोल सिस्टम है और उस पर आप कोई इनपुट अप्लाई करते हो तो वो कुछ ना कुछ आउटपुट आपको देता है। उस आउटपुट की यदि आप समय के साथ टाइम के साथ यदि उसकी स्टडी करते हो तो आपका कहलाता है टाइम रेस्पॉन्स। यानी कि किसी भी सिस्टम के आउटपुट की विथ रेस्पेक्ट टू टाइम स्टडी करना क्या कहलाता है, टाइम रेस्पॉन्स। मेनली से दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो या दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो। एक आपका होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। इसको अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करोगे तो किसी भी सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स, जिसको सी टी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा आपका सी टी आर टी प्लस का सी एस एस टी, जहाँ पर आपका सी टी आर जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को डिनोट करता है और सी एस एस जो है वो आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को डिनोट करता है। इसे हम एक ग्राफ की सहायता से और समझते हैं। यहाँ पर आपको एक सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स दे रखा है। ये जो टाइम रिस्पॉन्स है आपका, इसको एक ग्राफ के द्वारा शो किया गया है, जहाँ पर आपकी जो एक्सिस है वहाँ पर हमने टाइम को डिनोट किया है, जो वाई एक्सिस है वहाँ पर सिस्टम के आउटपुट या रिस्पॉन्स, जिसको सी टी से डिनोट करते हैं, वो दिया। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इसका बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका रिस्पॉन्स भी बढ़ रहा है। मे भी ये कई कंडीशंस में आपको इस तरह से भी ग्राफ देखने को मिल सकता है, इस तरह से भी। तो दोनों ग्राफ सही हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं। इस ग्राफ से हम समझेंगे कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है। आप ये नॉर्मल वे में जानते हैं, यदि किसी भी सिस्टम को आप कोई इनपुट देते हो तो उस सिस्टम को अपने आउटपुट तक पहुंचने में कुछ ना कुछ समय लगता है। फॉर एग्जांपल, आपका बल्ब है, आप जैसे ही स्विच को ऑन करते हो तो ऑन करने के बाद आपका बल्ब जो ऑन होता है, तो स्विच ऑन करने से लेकर बल्ब ऑन होने तक कुछ ना कुछ समय लगता है। इस समय का जो रिस्पॉन्स होता है वो आपका कहलाता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कोई सिस्टम है जिसको आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद जो उसका आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो जब तक वो अपने स्टेडी स्टेट में नहीं पहुंच जाता, स्टेडी स्टेट मतलब उसका फाइनल वैल्यू कह सकते हो आप, उसमें नहीं पहुंच जाता, तो उससे पहले की जो स्टेट है उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। और उसके बाद की जो स्टेट होगी वो आपकी कहलाएगी स्टेडी स्टेट, जिसमें आपको स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है। वैसे तो जो ट्रांजिएंट स्टेट आपकी है उसमें जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा उसको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं, और जो स्टेडी स्टेट आपकी है उसमें जो रिस्पॉन्स होगा वो आपका कहलाएगा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की हम अच्छे से डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो वो होती है कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टेडी स्टेट पहुंचने से पहले का उसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ समय लगता है। इस टाइम को हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट, और इस स्टेट में जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। तो अर्थात आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होगा कि आपका कोई भी सिस्टम स्टेडी स्टेट में पहुंचने से पहले उसे कुछ समय लगता है, वह समय आपका कहलाता है ट्रांजिएंट स्टेट। और इस ट्रांजिएंट स्टेट में जो आपका रिस्पॉन्स रहता है सिस्टम का उसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। जो कि होता क्या है कि समय जैसे जैसे बढ़ता है आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डिक्रीज होता है, और ये डिक्रीज भी किसकी फॉर्म में होता है, एक्सपोनेंशियली, जिसको हिंदी में कहते हैं चरघातांकी रूप में यह डिक्रीज होता है। तो हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कुछ कि व्हेन टाइम टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब समय इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स किसकी तरफ जाता है, जीरो की तरफ। और जब टाइम बिल्कुल इन्फिनिटी हो जाता, आपको हाई हो जाता है, तो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, जीरो। तो इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिख सकते हो, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी सी टी आर टी इक्वल टू जीरो। मतलब जैसे जैसे टाइम इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स किधर जा रहा है, जीरो की तरफ। उसके बाद पढ़ते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स क्या होता है कि ट्रांजिएंट स्टेट खत्म होने के बाद जो आपकी स्टेडी स्टेट आती है उसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो कहलाता है आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स।
या फिर आप इसको यूं कह सकते हो कि जैसे ही ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जीरो हो जाता है तो उसके बाद का जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो आपका कहलाता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर आपको दिया है सी टी इक्वल टू 10 प्लस का 5 ई की पावर माइनस का टी। ये किसी भी सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स है। अब इसमें आपको चेक करना है कि स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कौन सा है और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कौन सा है। तो ये चेक करने के लिए आप रख दो इसमें t इक्वल टू इन्फिनिटी। जैसे ही t इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो आ जाएगा आपका c इन्फिनिटी इक्वल टू 10 में कोई भी t की टर्म नहीं है तो वो कांस्टेंट है, तो वैसा कैसा, प्लस 5 e की पावर माइनस इन्फिनिटी। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपके c इन्फिनिटी इक्वल टू आ जाएगा 10। मतलब आपका ये हो गया कि आपका जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है उसकी वैल्यू क्या है 10, और जो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है जो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो गया 0, वो क्या है 5 इंटू ई की पावर माइनस टी। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को। तो आपका जो किसी भी सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, एक स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। उसका जो इनिशियल टाइम होता है उसमें जो उस सिस्टम का रिस्पॉन्स है उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, जो समय बढ़ने के साथ साथ जीरो की तरफ बढ़ता है या कुछ समय के बाद क्या हो जाता है जीरो। और जब ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जीरो हो जाता है तो उसके बाद का जो रिस्पॉन्स है वो आपका कहलाता है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि यदि किसी भी सिस्टम के पोल्स जो कि नेगेटिव रियल एक्सिस पे हैं, ये आपका एस प्लेन है, इसमें ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी है, और इसमें भी आपकी ये यहाँ से ओरिजिन से इस साइड की जो एक्सिस है वह पॉजिटिव रियल एक्सिस है, इस साइड की जो एक्सिस है वो नेगेटिव रियल एक्सिस है। तो इस नेगेटिव रियल एक्सिस पे जो भी पोल्स होंगे वो आपके बताते हैं सिस्टम के ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को। यदि कोई पोल्स इमेजिनरी पे हैं या एस प्लेन के राइट हैंड साइड में हैं तो वो आपके बताते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स की। स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल का मतलब आपका है यदि आपको किसी सिस्टम का रेस्पॉन्स या आउटपुट की स्टडी करनी है तो उसको इनपुट में आपको कुछ सिग्नल्स देने हैं, तो उसके टाइम रिस्पॉन्स देखने के लिए आपके पास कुछ स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स होते हैं जिनको आप स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल भी कहते हैं, जिनकी सहायता से हम उसके आउटपुट की स्टडी करते हैं। तो ऐसे सिग्नल जिनकी सहायता से हम किसी सिस्टम के रेस्पॉन्स की स्टडी करते हैं उनको स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल या स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल कहते हैं। ये आपके चार है, एक इम्पल्स सिग्नल, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, और चौथा आपका होता है पैराबोलिक सिग्नल। तो इसमें पहला पढ़ते हैं इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल जो आपका होता है या इम्पल्स इनपुट भी आप इसको कह सकते हो, ये क्या होता है, एक बहुत हाई इनपुट होता है लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे यहाँ पर आपको डिनोट करता है, इसको डेल टी से डिनोट किया जाता है, तो डेल टी इक्वल टू जीरो है फॉर टी नॉट इक्वल टू जीरो। जब टी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है तो उन सभी कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या है जीरो। और जब टी इक्वल टू जीरो है मतलब समय की वैल्यू जीरो है तो इसकी वैल्यू आपकी डेल टी इक्वल टू होगी इन्फिनिटी। मतलब जब समय बिल्कुल जीरो है तो आपकी इसकी जो वैल्यू है वो होगी बहुत हाई। इसका लाप्लास अगर आप लेते हो तो इसका लाप्लास आपका आता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल वो आपका आएगा 1, लाप्लास ऑफ डेल टी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपका जो सिग्नल है वह है इन स्टेप फंक्शन या स्टेप सिग्नल, जिसको आप कह सकते हो या स्टेप इनपुट कह सकते हो, जिसको यूटी से डिनोट करते हैं, और यूटी इक्वल टू होता है के व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो। जब समय की वैल्यू जीरो या उससे बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू होगी के एक कांस्टेंट है, और इस सिग्नल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मतलब समय पर डिपेंड नहीं करती। और जब आपका t लेस देन जीरो होगा तो इसकी वैल्यू होगी जीरो। और यदि हम बात करें यूनिट स्टेप की तो यूनिट स्टेप में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1। अब देखो लाप्लास क्या होगा आपका स्टेप फंक्शन का, जब आप लाप्लास ऑफ यूटी करोगे तो आपका आएगा के अपॉन एस।
यदि यूनिट स्टेप का लाप्लास कर रहे हो तो वो आपका हो जाएगा 1/s। नेक्स्ट आपका जो सिग्नल है वो है आपका रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल जो आपका है वह एक टाइम फंक्शन होता है। टाइम फंक्शन मतलब इसकी जो वैल्यू है वो टाइम पे डिपेंड करती है। और किस तरह से डिपेंड करती है कि यह टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है। यह डायरेक्टली टाइम के क्या होता है, प्रोपोर्शनल, या जिसको आप हिंदी में कहते हो समानुपाती होता है। मतलब समय बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। और बाकी t<0 के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये रैंप सिग्नल है। इसको भी आप यूनिट रैंप सिग्नल कह सकते हो। यूनिट रैंप सिग्नल अगर होगा तो जो आपका कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो RT इक्वल टू आपका हो जाएगा t। जब इसका आप लोगे लाप्लास ऑफ RT इज इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा k डिवाइड बाई एस स्क्वायर। और जब यूनिट स्टेप का लोगे तो k की वैल्यू हो जाती है 1, सॉरी यूनिट रैंप का लोगे तो k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, तो ये हो जाएगा 1/s स्क्वायर। तो आपका लाप्लास ऑफ रैंप सिग्नल हो गया k डिवाइड बाई एस स्क्वायर। और जब यूनिट रैंप के लिए होगे तो जाएगा 1/s स्क्वायर। लास्ट आपका सिग्नल है यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। यह टाइम के स्क्वायर का फंक्शन होता है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टी स्क्वायर के। जैसे जैसे इसमें समय बढ़ेगा ये उसकी स्क्वायर टर्म में बढ़ेगा। अगर इसका लाप्लास लोगे तो इसका लाप्लास आ जाएगा आपका 1/s³। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इधर आपका टाइम है, इधर आपका पैराबोलिक सिग्नल है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसके स्क्वायर के टर्म में आपका क्या बढ़ रहा है, पैराबोलिक सिग्नल। या आप यूँ कह सकते हो कि समय के वर्ग के समानुपाती होता है। इसकी वैल्यू भी t अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो t²/2 होगी। और अगर लेस देन t लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में टाइम रिस्पॉन्स को कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का रिस्पॉन्स एटसेट्रा। धन्यवाद।